स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सेट लगाते हैं, जिसमें कि टोटल 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका भी सपना है बीपीएससी टीआरई 4.0 निकाल कर अपने गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, स्टालिनग्राद की लड़ाई जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक निर्णायक मोड़ थी, किन दो देशों के बीच हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, स्टालिनग्राद की लड़ाई हुई थी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच। ऑप्शन नंबर सी। स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जो 23 अगस्त 1942 और 2 फरवरी 1943 के बीच हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया, उसका शीर्षक क्या है? तो दोस्तों, इसका शीर्षक है मिन कैंप। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी वर्साई की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि, जो कि 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है ग्यूसेप गैरिबाल्डी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा था शांति, भूमि और रोटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया यानी कि फ्रांस की क्रांति के दौरान डैश से आशा थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आतंक के शासन की समाप्ति। थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया का आशय है आतंक के शासन की समाप्ति से। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के पहले चरण के दौरान रूस का जार कौन था? रूसी क्रांति के पहले चरण के दौरान रूस का जार था निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉस्टन टी पार्टी का आयोजन किसने किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बॉस्टन टी पार्टी का आयोजन किया गया था सन्स ऑफ लिबर्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में जमींदारी में समाप्त कब कर दी गई थी? यानी कि सोवियत संघ में जमींदारी प्रथा कब समाप्त कर दी गई थी, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। अगला प्रश्न है, किस देश के मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो दोस्तों, वह देश हो जाएगा चीन। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने शक्तियों के विभाजन का विचार दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जिस दार्शनिक ने शक्तियों के विभाजन का विचार दिया था, वह दार्शनिक हो जाएंगे मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल कब लिखा गया था, आपको ऑप्शन में बताना, कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, यूएनओ से पूर्व शांति संगठन कौन सा था? यूएनओ से पूर्व शांति संगठन था राष्ट्रसंघ। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीग ऑफ नेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी?
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई थी वाइमर में, ऑप्शन नंबर सी। 1919 से 1933 तक वीमर गणराज्य जर्मनी की एक सरकार थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि नाजी जर्मनी के उदय की अवधि तक। अगला प्रश्न देखते हैं, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी 1898 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध डैश की संधि द्वारा समाप्त किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया गया था वर्साई की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता की नीति थी। एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता की नीति थी हिटलर की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लोग राज के लिए अस्तित्व रखते हैं न कि राज अपने लोगों के लिए, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है मुसोलिनी का, ऑप्शन नंबर ए। लोग राज के लिए अस्तित्व रखते हैं कि न कि अपने लोगों के लिए, यह कथन है मुसोलिनी का। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में नाजीवाद निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों नाजीवाद संबंधित है जर्मनी से, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।